Hello, Diva. Good afternoon. Hi, Mansi. Good afternoon. Good afternoon, Kashish. Hi, Sid. ओके आज अपन डिस्कस करेंगे कि भाई हम लोग को जो इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस दिए थे वो कैसे होंगे। कई सारे क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी और मैंने बताया भी कौन से क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए। तो आप लोग जो आपने क्वेश्चंस गलत किए थे ना, जहाँ उसका सोल्यूशन है उसको साथ में रखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखो। अच्छा टेल मी, मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? पुट इट इन द चैट बॉक्स। क्या स्क्रीन दिख रहा है पूरा अच्छे से? ओके सबको दिख रहा है। मानसी, इज इट विजिबल एंड ऑडिबल? ओके फाइन। ठीक है, तो ये अभी हमारे सामने क्वेश्चंस हैं और मैं इन्हीं को एक एक करके सॉल्व करूंगा। मैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से ही सॉल्व करता हूँ जिससे हमारा धीरे धीरे करके लेवल बनता जाए। जहां पे नहीं समझ में आए ना उधर ही बोलना। ठीक है। अ, अभी और कौन रह गया है आने के लिए? निहारिका और रोशनी। रोशनी तो शायद आज लेट आएगी। लेट्स सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यही होता है, एक माइनस का नेगेटिव साइन लगता है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्यू, ये जो पहले वाला क्वांटिटी है इसको मैं बोलूंगा क्यू और बाद वाले को बोलूंगा Q1। पहले वाली प्राइस को पी और बाद वाले को P1। सो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू। मतलब 25 माइनस 20 करते ही 5 आ जाएगा। और डेल्टा पी कितना होगा? 9 माइनस 10। डेल्टा पी विल बी 9 माइनस 10, क्योंकि P1 माइनस पी होता है तो माइनस का 1 आया। कुल मिला के डेल्टा क्यू 5 और डेल्टा पी माइनस का 1। फॉर्मूले में रखता हूँ माइनस। डेल्टा क्यू था 5 डिवाइड बाय डेल्टा पी था माइनस का 1 इंटू पी, मतलब प्राइस था 9, नहीं 10। प्राइस था 10 एंड डिवाइड बाय क्वांटिटी क्यू था 20। माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 डिवाइड बाय 2 हमारा आंसर आता है 2.5। 2.5 इज आवर आंसर। फर्स्ट का आंसर चेक करना ये था क्या? मैंने आंसर शीट दी है आप लोगों को। ओके ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन। अच्छा एक बात पहले क्लियर कर दूं, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस जो अभी अपन ने किया है ना लगभग इस तरह के ही आएंगे, मतलब आपके एग्जाम में
मैं आपको ये सारे क्यों करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर कभी बुरा हो जाए, क्योंकि आईसीआई इतना टाइम दे रहा है ना आपको, दिसंबर तक का आपको टाइम दे रहा है, हो सकता है कि वो कुछ डिफिकल्टी लेवल लाना चाहें, तो अपन तो बेस्ट तरीके से प्रिपेयर्ड हो। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा लगता है कि दिस इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, तो उसको वहीं छोड़ देना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली टॉपिक। हाँ, दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल टॉपिक, ये बात सच है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली टॉपिक, और भी टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। खैर, हम जितना ज्यादा सीख जाएंगे ना, हमें कहीं ना कहीं काम आएगा। कंज्यूमर परचेस्ड, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कंज्यूमर परचेज 10 यूनिट्स, मतलब ये हो गया क्यू, क्वांटिटी। 10 यूनिट मतलब क्वांटिटी हुआ, ऑफ अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस वाज 5 पर यूनिट। मतलब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ ना, मैं उसको वहीं पे डाइसेक्ट करता जा रहा हूँ। 5 रुपए प्राइस हो गया और 10 क्वांटिटी हो गई। मैंने पहली लाइन में ही, या पहली बार जब मेरे को कोई यूनिट दिखी, मैंने उसी टाइम उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है क्या। आप भी ऐसे ही करो। फिर आगे, ही परचेज 12 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कितना यूनिट परचेज करा? 12 यूनिट्स। कब? जब प्राइस फॉल करके हो गया 4। मतलब ये नया वाला प्राइस है, और ये भी नई वाली क्वांटिटी है। भाई क्वांटिटी 12 हो गई जब उसका प्राइस फॉल करके कितना हो गया? 4। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट दैट प्राइस? सर, पी पता है 5 है, P1 पता है 4 है, डेल्टा पी कितना होता है? P1 - P। तो P1 तो है 4, ये रहा 4, माइनस पी कितना है? 5। 4 - 5 कितना होता है? माइनस का 1। सर, ये माइनस के साइन ने बहुत दिक्कत कर रखी है, देखते जाओ सब समझ में आएगा। ठीक है, ये तो डेल्टा पी हो गया। अब डेल्टा क्यू के बारे में बात करते हैं। डेल्टा क्यू होता है Q1 - Q। Q1 कितना है बच्चों? Q1 इज 12। 12 माइनस क्यू कितना है? क्यू है 10। दिख रहा है ना, 10 यूनिट्स। ठीक है, 12 - 10 करते हैं, डेल्टा क्यू आ गया 2। इस डेटा से बचा हुआ पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। भाई शुरुआत में तो हम इसे लिख के ही करेंगे, एक बार एक्सपर्टीज लेवल आ जाएगा ना, तो हम कैलकुलेटर पे भी कर पाएंगे, दिमाग में भी कर पाओगे, इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी, डेल्टा क्यू देखें तो 2 है, और डेल्टा पी कितना है? -1। -1 इंटू पी कितना है सर? पी था सर 5। 5 अपॉन क्यू कितना है सर? क्यू है 10। 10। 5 से 10 टू टाइम्स कटा, 2 से 2, और ये यहाँ से यहाँ आंसर आ गया 1। बताओ, क्या इसका आंसर 1 था सेकंड वाले का? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तक किसी को दिक्कत? सेजल, कशिश, मानसी, दीवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, आसान था सब कुछ। आई होप आपके सॉल्यूशंस भी यही थे जो मेरे निकले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ 10%, जैसे ही परसेंट दे दिया ना, वर्ड क्या लिखा आ गया? परसेंट। मेरे दिमाग में फॉर्मूला कौन सा वाला आ जाएगा? परसेंटेज वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला? परसेंटेज वाला फॉर्मूला था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही बात है ना बच्चों? यही होता है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड दे रखा है, देखो क्या बोला, नहीं प्राइस दे रखा है।
एज ए रिजल्ट ऑफ 10% फॉल। अच्छा, 10% के बाद बाजू में क्या दे रखा है? फॉल। जब भी फॉल, रिड्यूस, इस तरह के वर्ड दे रखे हैं ना, इसका मतलब चेंज कौन सा है? नेगेटिव चेंज है। मतलब मैं इसको 10% लूं या -10% लूं, ये बताओ जरा मुझे। यहाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आता है, इसको मैं 10% लिखूं या -10% लिखूं? जल्दी बताओ। सेजल कह रही है -10%। दीवा, कशिश, ये भी यही कह रहे हैं, -10% आना चाहिए। क्या आना चाहिए मानसी? कम ऑन, बी प्रोएक्टिव, जल्दी जल्दी टाइप करो बच्चों। -10%, बिल्कुल। सब बच्चों ने कह दिया तो ये बात माननी पड़ेगी। हाँ सेजल, बोलो बेटा सेजल, यू सेइंग समथिंग। बाद में पॉजिटिव हाँ हो जाएगा ना, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी इसको माइनस लिखूंगा। बाद में होता है नहीं होता है वो, अब क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वेट करो इसका। तो -10 लिखा मैंने, अभी मैं यहाँ माइनस को कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं सबसे लास्ट में देखता हूँ। आगे क्या बोला? डिमांड राइज फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 120, मतलब ये 100 हो गया क्यू और 120 हो गया Q1। सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का जो फॉर्मूला था वो था Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, करना है कि नहीं? करना पड़ेगा, जब परसेंटेज निकालना है ना तो इंटू 100 करते हैं। माइनस का क्यू कितना, Q1 कितना सॉरी, 120, माइनस क्यू कितना, सॉरी गलत हो गया कुछ, हाँ जी, 120 माइनस क्यू है 100 डिवाइड बाय ये क्यू 100 इंटू ये 100 अलग से है। भाई ये तो क्यू है, ये दोनों है ना। ये 100 कहाँ से आया? ये 100 तो होता ही होता है। और ये तो न्यूमरेटर हो गया, इसके नीचे डिनोमिनेटर -10 है ही। अच्छा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं करता कि ये 100 से ये 100 काट दिया? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये टर्म सॉल्व होना बाकी है, 120 माइनस 100। हाँ, इस 100 से ये 100 जरूर कट सकता है। तो ऐसी गलतियां मत करना। देखते हैं सर, थोड़ा पेशेंस रखते हुए चलते हैं। 120 माइनस 100 से क्या आता है? 20 डिवाइड बाय, माइनस का 10 है ही, इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 2। बताओ भाई, थर्ड क्वेश्चन यही आंसर है और क्या किसी को प्रॉब्लम है? कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आया? रिस्पॉन्स? नो सर मतलब क्या? समझ में नहीं आया कि अच्छा नो प्रॉब्लम, ओके ठीक है। ठीक है, और आंसर यही है ना, 2 ही है ना आंसर, की कुछ और है? ठीक है, यही है। आगे बढ़ चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन ओवर हो गया। मिटा रहा हूँ मैं साथ ही साथ। तो अगर तुम्हें कॉपी करना है तो साथ ही साथ कर लो, मेरे पास जगह नहीं रहती है तो मेरे को मिटाना पड़ता है। हाँ जी बच्चों, आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो कितने फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत बड़ा काम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, certain quantity of a commodity is purchased when its price is 10 per unit। तो सर प्राइस पता पड़ गई, पी। सर्टेन क्वांटिटी मतलब क्यू नहीं पता, क्यू का आता पता नहीं है इस क्वेश्चन में, प्राइस जरूर पता है। अब आगे बोला है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 50%। मतलब क्या ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। और तो और इंक्रीज बोल रखा है, मतलब +50 इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस बाय 2 पर यूनिट, बाय 2।
मतलब P10 था ना, अब कितना हो गया? P1 हो गया 8। तो ये फॉल बाय 2% का मतलब ये क्या? फॉल बाय 2 पर यूनिट का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा पी जो है ना, वो -2 है। कैसे सर? पहली बात, फॉल दे रखा है मतलब माइनस, और बोला है प्राइस बाय 2 चेंज हुआ है, 2 से चेंज हुआ है। जो भी था उसमें 2 का चेंज हुआ है, और डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू -2। बताओ बच्चों, ये समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। नहीं आया, फिर से बोलता हूँ। क्वेश्चन में कहा है कि प्राइस 10 था और वो 2 से कम हो गया, 2 से फॉल हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। अगर इस तरह से मैं बोलूं कि 100 से 2 कम हो गया, तो कितना बचा? 98। वैसे यहाँ पे 10 से 2 कम हो गया, तो कितना बचा? 8। तो भाई अगर ये P है, तो P1 कितना हुआ? 8। और P1 माइनस P, वही तो होता है क्या? डेल्टा P। और वो वैसे भी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 से कम हुआ है, तो डेल्टा P इक्वल्स टू -2। मेरे पास सारी चीजें, मेरे पास P है, मेरे पास डेल्टा P यहाँ पे दे रखा है, और उसकी वजह से मैंने P1 निकाल लिया। बताओ क्या अब समझ में आया? मानसी? ओके, एक सेकेंड, आई हैव टू टेक अ कॉल। जी सर। हाँ सर। हम्म। एक तो अंकिता थी उसमें, तो उसका तो वो कोई गलत रिकॉर्ड था, तो वो हटा दिया था अपन ने। और एक और कोई बच्चा था, वो मैंने मंगा लिया था। अभिषेक से नहीं, बच्चे से डायरेक्ट मंगा लिया था, उसका नंबर लिखा हुआ था, अपने ही का था वो। हाँ हाँ। यार ये याद नहीं आ रहा। नहीं, अदर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वाला था वो बच्चा। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, अपडेट कर रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। मनीष सर से पूछ लिया ना एक बार। यस बच्चों, आई एम बैक। कौन बच्चा इधर उधर गया है? दीवा। दीवा का कनेक्शन गड़बड़ कर रहा है। नहीं चालू है। बच्चों, आपको स्क्रीन और आवाज प्रॉपर आ रही है ना? बिकॉज शायद दीवा को नहीं आ रही। ठीक है, सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? ओके। दीवा, आर यू एबल टू हियर मी एंड सी मी? मतलब सी माई स्क्रीन? ओके बेटा, ठीक है। चलो वापस बैक टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या क्या दे दिया? सब कुछ दे दिया सर। 50% है फॉल, नहीं इंक्रीज मतलब। चलो एक फॉर्मूला लिखते हैं, समझ में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होगा माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
अब आप लोग ये देख रहे होगे कि जितनी बार क्वेश्चन है मैं उतनी बार उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यही तो फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ही सही से नहीं लूंगा तो आगे कैसे होगा? तो आप कभी आलस मत करना फॉर्मूला लिखने में। माइनस का साइन लगाया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में बोला 50% इंक्रीज हुआ है, तो प्लस का 50, मतलब प्लस वाला नहीं भी लिखूं तो चलेगा, पर 50 पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना होता है, वो कैसे निकलता है सर? P1 माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। तो माइनस का साइन तो रहेगा 50 अपॉन P1 माइनस पी कितना होगा? P1 इज 8 माइनस पी 10 अपॉन पी 10 इंटू 100। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। माइनस का यहाँ पे 50 तो ऊपर है ही, माइनस का साइन अलग था, 50 तो पॉजिटिव था। 8 माइनस 10 करेंगे तो -2 आएगा, डिवाइड बाय 10 इंटू 100। अब इनको काट दो। 10 इंटू -2, ये बचा हुआ जो 10 है ना, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा 50 डिवाइड बाय माइनस का 2 10 20। जीरो से फिर से जीरो काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। 5 डिवाइड बाय 2, 2.5 इज माय आंसर। 2.5 किसका आंसर है? इलास्टिसिटी का। बताओ समझ में आया? और क्या सेम है? आंसर सेम है। आंसर चेक करने के लिए नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद करते रहना, है ना। आंसर में डिफरेंस आ सकता है, कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मेरे को ये जानना जरूरी है कि कहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। A consumer buys 80 units at a price of 4। 4 हो गया P, दिस इज P, एंड 80 यूनिट्स हो गया क्या? Q। P और Q पता पड़ गया। व्हेन द प्राइस फॉल्स, अब प्राइस फॉल कर रहा है ये तो पता पड़ गया, लेकिन उस टाइम बाय कर रहा है 100 यूनिट्स, मतलब Q1 100 हो गया। अगर प्राइस इलास्टिसिटी है -1, फाइंड आउट न्यू प्राइस। इस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो भी समझाऊंगा। हमें मतलब क्या है सर कि क्वेश्चन में इस बार दे रखा है इलास्टिसिटी। खैर फॉर्मूला लिखता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और माइनस का साइन तो आता ही आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है -1। हम जब ट्वेल्थ में पढ़ते थे तो हमने देखा था कि इलास्टिसिटी अगर यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है तो हम फॉर्मूले में नेगेटिव साइन यूज नहीं करते थे। बट बेटा वो ट्वेल्थ की बात, सीएसईटी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर माइनस है तो माइनस है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही होगा। ये चीज ध्यान रखने की है, और इस वजह से हमारा आंसर चेंज होगा। मतलब जो मैंने आंसर शीट आपको दी है ना, एक्चुअली जो क्वेश्चन सेट मैंने आपको दिया है ना, ये वही है जो मैं ट्वेल्थ वाले बच्चों को देता हूँ। आप में से कुछ मेरे से पढ़े हुए हैं पहले, उनको शायद याद नहीं होगा, पर ये शीट मैंने उनको दे रखी है। सुनो फिर से, -1 इलास्टिसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। मैं माइनस का साइन भी यूज करूंगा क्योंकि इस साइड माइनस का साइन यूज होता है। डेल्टा क्यू कितना है सर? देखो भाई, मेरा क्वांटिटी था 80 और वो हो गया है 100, तो डेल्टा क्यू तो कैसे निकलता है? Q1 माइनस क्यू, 100 - 80, 20 का हो गया मेरा डेल्टा क्यू। जो जो आ रहा है उसको मैं लिख देता हूँ, तो डेल्टा क्यू कितना हो गया 20, डेल्टा पी पता नहीं, इंटू पी पता नहीं, पी पी शायद दे रखा है, देखते हैं। हाँ पुराना प्राइस दे रखा है 4, तो पुराना पी कितना है 4, मतलब पी है
4। डेल्टा पी की जगह कुछ नहीं दे रखा तो मैं डेल्टा पी ले लूंगा, क्योंकि मेरे को नया प्राइस नहीं पता ना, तो मैं डेल्टा पी नहीं निकाल सकता। और क्वांटिटी कितना था पहले, 80 था क्वांटिटी। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ पे इसको वापस समझाना है? क्योंकि अभी क्वेश्चन इसके बाद फटाफट से खत्म हो जाएगा, इसलिए अगर कभी कुछ पूछना है तो अभी पूछो। आ गया। तेजू रीवा दो ही लोगों का रिप्लाई है मेरे पास। जल्दी बेटा जल्दी। ओके। ओके। ठीक है। सो -1 इक्वल्स टू -20 यहाँ पे है। मैं 4 को कैंसिल कर दूं। 4 20 टाइम्स 80 हो जाएगा, तो 20/20 ये भी कैंसिल हो गया। मतलब ऊपर रह गया है -1 अपॉन डेल्टा पी। आपको पता है ना, माइनस इस पार से उस पार भी कैंसिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर के मेरे पास क्या आता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू 1। चेंज कितना है, 1 का। सर वैसे डेल्टा पी होता क्या है? डेल्टा पी होता है P1 - P। और डेल्टा पी की वैल्यू 1 निकल के आ गई है, तो 1 क्या हुआ, P1 - P। और P हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4। दे रखा है ना, पुराना प्राइस 4 था। तो अब मैं -4 को उस साइड ले जाऊं तो क्या बचेगा, 1 + 4, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू P1। P1 कितना आया है, P1 हमारा आया है 5। 5 शुड बी द आंसर। लेकिन शायद हमारे पीछे दे रखा होगा है कितना, मतलब जो आंसर शीट है उसमें दे रखा होगा 3, ऐसा कुछ। चेक करो जरा। तो 3 हमारा आंसर गलत है। क्यों गलत, क्यों है? सर वो है ना, 12th होता ना तो सही होता। पर अब क्या है ना, सीए सीईटी में ये सब पंगे हम नहीं पालेंगे कि अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी नेगेटिव दे रखी है तो हम फॉर्मूले में से नेगेटिव हटा देंगे। ये सब हम अभी नहीं करते, ये सब हम 12th में करते थे। 12th में क्या, 11th में? हाँ, माइक्रो आपके 11th में था। 11th में ये सब करते थे। पर अब ऐसा नहीं करना है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, 5। क्या कोई बच्चा ऐसा था जिसका 5 आया? एनीबडी? सेजुल तुम्हारा भी 3 आया था। 5 इज द करेक्ट आंसर बेटा। इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट्स? नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ओके गुड। थोड़ा इसे सही कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आप सब लोग है ना, आपके ऐप के अंदर आपका जो प्रोफाइल है उसको आपको कंप्लीट करना है। मतलब उसमें अपना पूरा नाम लिखो। नाम कुछ और लिखा है, जैसे मैंने तो आप लोगों के नाम इस तरह से डाल दिए कि कशिश CACET, सेजल CACET, है ना। आप अपने नाम, पूरा नाम डालो जो आपका ओरिजिनल नेम है। उसमें आपके पेरेंट्स के फोन नंबर वगैरह अपडेट मांगेगा, वो अपडेट करो। प्रोफाइल में जाकर के सारी चीजें अपडेट करो। आपका एड्रेस भी उसमें पूछ सकता है। ये एक तरह से आपका ऑनलाइन फॉर्म है, जो आपको फॉर्म भरना पड़ता था ना। यहाँ पे अब क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड तो रहा नहीं हमारे लिए, सब कुछ वर्चुअल हो गया है।
तो आप लोग उसको फिल करो और अपना अच्छा सा प्यारा सा फोटो भी लगाओ उसमें। देयर ऑप्शन जहाँ पे अपना फोटो अपलोड अपलोड कर सकते हो, तो फोटो भी लगाओ। ठीक है। अ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ इज डन, सिक्स्थ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हेन द प्राइस इज 5 per unit, a customer buys 40 units, मतलब P दे रखा है, Q दे रखा है, एंड इस प्राइस इलास्टिसिटी इज माइनस का 1.5, ये माइनस है। हाउ मच विल ही बाय इफ द प्राइस इज रिड्यूस्ड टू 4? अगर प्राइस कितना हो जाए, P1 कितना हो जाए, 4 हो जाए, जो कि पहले 5 था, अगर वो 4 हो जाए तो नई क्वांटिटी Q1 क्या होगा? हाउ मच विल ही बाय का मतलब कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। लेट्स सी। 540, ओके ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी डिटेल्स। प्राइस था 5, P1 हो गया 4, डेल्टा P कितना हो जाएगा, माइनस का 1। कैसे? P1 माइनस P। अब मैं बार बार इसको लिख के नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरे को समझ में आने लग गया। और क्या था सर? इलास्टिसिटी दे रखी है -1। और क्या था सर? क्वांटिटी दे रखी है 40। क्या नहीं है? क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी बाद वाली नहीं दे रखी, न्यू क्वांटिटी इज नॉट देयर। ठीक है सर। चलो फॉर्मूला लगाएं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आप भी कर दे जाओ साथ में, देखते हैं आपका मेरे से पहले आंसर आता है क्या। इलास्टिसिटी दे रखी है -1 इक्वल्स टू, मैं इस साइड माइनस लगाऊंगा, हाँ बिल्कुल। डेल्टा क्यू कितना पता नहीं सर, डेल्टा पी कितना, हाँ पता है सर -1। पी कितना, पी है 5, और क्यू कितना, क्यू है 40। करें कैंसिल, 5 8 जा 40, माइनस से ये माइनस गया, 1 इंटू 8 8, मतलब क्या रह गया। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, -1 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन 8। ठीक है, 8 को उधर मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आएगा माइनस का, -8 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू पता है हमें क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस क्यू। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू Q1 कितना है हमारे केस में, पता नहीं सर, यही तो पता करना था। ठीक है, Q कितना है 40, इस -40 को उधर ले जाओ। मैं डेल्टा क्यू की जगह, मुझे यहाँ पे सॉरी, डेल्टा क्यू की जगह लिखना चाहिए था -8, ये निकाला ना हमने, तो मैं इस डेल्टा क्यू की जगह -8 लिख रहा हूँ। बच्चों समझ में तो आ रहा है ना, जहां भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है वहां पे रोक देना मेरे को, हाथों हाथ वहीं पे बता दूंगा। सो -40 इस साइड जाएगा तो -8, माइनस का हो जाएगा +40 इक्वल्स टू Q1। इसका मतलब हमारी क्वांटिटी नई वाली कितनी हो गई, 32 यूनिट्स। और आपको जो आंसर शीट है उसमें आ रहा होगा 48 यूनिट्स, पर वो 12th के हिसाब से है, हमारा CSET के हिसाब से 32 यूनिट्स विल बी द आंसर। सॉरी, मैं आपकी आंसर शीट को बदल नहीं पाया, साथ में ये भी देखना चाहता था कि बच्चों की ऑनेस्टी कितनी है। एनीवेज, तो Q1 इक्वल्स टू 32, क्या सबको समझ में आया? कशिश, सेजल, दीवा, मानसी का आंसर तो 32 आ गया, बाकी लोग समझ में आया क्या? ऑलराइट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूँ मैं इसको वापस से। सर मेरे को नहीं आया, कहाँ से नहीं आया बेटा, बताओ दीवा। फिर से समझना, एक बार बताता हूँ। प्राइस 5 था और वो रिड्यूस होके 4 हो गया, ठीक है। इलास्टिसिटी -1 दे रखी है। क्वांटिटी पहले वाली दे रखी है 40 और Q1 नहीं दे रखा। मेरे को प्राइस 4 पहले था और सॉरी 5 पहले था और अब 4 हो गया, तो डेल्टा P इक्वल्स टू -1 होगा। यहाँ तक तो समझ में आया ना? तो और जल्दी बताओ। हाँ सेजल बोलो बेटा। दीवा, क्या यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? जहाँ तक मैंने बताया कि डेल्टा P इक्वल्स टू -1 है। अपन कहाँ कुछ रिड्यूस होता है तो नेगेटिव में आता है, बिल्कुल सब जगह आता है बेटा। अगर कहीं पे भी नेगेटिव है ना, हाँ कहीं पे भी रिड्यूस हो रहा है या फॉल हो रहा है, इस तरह की लैंग्वेज लिखी है तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। हाँ बिल्कुल, फॉल रिड्यूस इस तरह के वर्ड्स का मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा मैंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 था, -1 ले लिया, ये -1 यहाँ आ गया, माइनस तो है ही। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी कितना है, ये -1 है, मैंने -1 लिख दिया। पी कितना है सर, 5 था, मैंने 5 लिख दिया। और क्यू कितना है सर, 40 था, मैंने 40 लिख दिया। 5 और 40 को मैंने 5 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 8। मैंने नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिया, तो डेल्टा क्यू के सामने वाला नेगेटिव हट गया और नीचे जो -1 आ रहा था वो भी हट गया। वैल्यूज ऐसी की ऐसी लिख ली। -1, डेल्टा क्यू तो था ही नहीं मेरे पास, तो मैंने वही लिख लिया। 8 यहाँ नीचे आ गया। 1 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है, मतलब 1 अगर 8 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 ही आएगा ना। फिर 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, -8 आया, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू -8। डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई तो बस गेम खत्म हो गया। क्योंकि डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस क्यू, हमारे पास क्यू है, हमारे पास डेल्टा क्यू है, Q1 की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा क्यू की जगह लिखा -8, Q1 की जगह कुछ था ही नहीं तो Q1 लिख दिया। और Q की वैल्यू हमें पता है स्टार्टिंग से ही 40 थी, देखो जरा, तो -Q की जगह -40 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया दीवा? ठीक है, -8 है ही, माइनस का 40 अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा तो वो प्लस का हो जाएगा, होता है ना भाई, साइड चेंज करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो -8 + 40 इक्वल्स टू Q1। और माइनस का 8 40 में ऐड हो, मतलब इसका मतलब ये होगा कि 40 में से -8 हो जाएगा, 32 आंसर आ गया। अब तो क्लियर है? जल्दी बताओ दीवा। ओके, मैं मिटा देता हूँ इसको। इसमें से कुछ भी देखना हो, देखना रह जाए, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा 2-3 घंटे में, है ना, ऐप के अंदर मिल जाएगा। 2-3 घंटे प्रोसेसिंग में लगता है, उसके बाद आप इसको देख सकते हो। सर अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज, ये ब्रैकेट क्यों था पता है? ये ब्रैकेट इसलिए था जिसमें इसमें माइनस आए, पर माइनस लग नहीं पाया। तो पता नहीं आप लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है। मेरा इंटेंशन इसका -1 का था, इसलिए मैं इसका आंसर जो है -1 से करवाऊंगा। ठीक है सर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -1।
एट अ प्राइस द कस्टमर बाइज 60 यूनिट्स। इलास्टिसिटी दे रखी है, उसके बाद बोला एक कोई ऐसा प्राइस है जिस पे कस्टमर 60 यूनिट्स कंज्यूम करता है, मतलब क्यू कितना हो गया 60। हाउ मैनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय इफ द प्राइस फॉल्स, मतलब नेगेटिव बाय 10%, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है। मेरे को कोई बता सकता है कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज वाला या डेल्टा वाला? जल्दी बताओ। परसेंटेज वाला। कशिश कह रहे हैं परसेंटेज वाला। हम्म। मैंने समझाया आप लोगों को, जब भी आपको परसेंटेज में कोई भी एक वैल्यू दे रखी है तो आपको पूरा फॉर्मूला ही परसेंटेज वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्या है ना, मैं इतनी बार लिखूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा हर फॉर्मूला, अलग से मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दे रखा है सर, ये जरूर है कि वो माइनस का है क्योंकि फॉल बोला है, फॉल्स बाय 10%, तो माइनस हुआ 10। और ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के लिए क्या चीज यूज करूंगा मैं, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ठीक है सर, सारी वैल्यूज लिख दो। इलास्टिसिटी की जगह बोला है कि -1 था, -1 किसके बराबर है, Q1 माइनस क्यू। Q1 पता नहीं, माइनस क्यू कितना, एक माइनस का साइन भी तो रह गया। Q1 माइनस क्यू कितना है, फिर से लिखता हूं मैं, गड़बड़ी हो जाएगी। अरे ये तो बात ही नहीं मान रहा है। एक मिनट बच्चों। सॉरी। सो -1 इक्वल्स टू माइनस का Q1 पता नहीं, माइनस क्यू कितना है, देखें जरा क्वेश्चन में, 60 यूनिट्स ये रहा। तो Q1 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100, ये तो पूरी ऊपर वाली टर्म हो गई, डिवाइड बाय माइनस का 10। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? जहां भी दिक्कत आएगा ना उसी टाइम बताया करो, अदरवाइज मेरे को पूरा क्वेश्चन फिर से बताना पड़ेगा। दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है। -1 इक्वल्स टू माइनस का साइन तो लगेगा ही, Q1 माइनस 60, ये तो यहाँ पे है। नीचे क्या चेंजेस हुए, ये 60 से ये कट गया,
तो ये सब हो गया डिवाइड बाय 6 इंटू 10 और अपॉन माइनस का 10। अब ये माइनस के 10 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। माइनस का 10 इंटू माइनस का 1, पॉजिटिव 10 इक्वल्स टू माइनस का Q1 माइनस 60 अपॉन 6 इंटू 10। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी रिस्पॉन्स। नो। ऑलराइट, बढ़िया। इस 10 से ये 10 कैंसिल। भाई दोनों एक पार से दूसरे पार कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऊपर ही ऊपर है तो मतलब सेम लेवल पे है। यहाँ पे रह गया 1 इक्वल्स टू माइनस का Q1 माइनस 60 अपॉन 6। 10 कैंसिल हो चुका था। क्या मैं 6 को अब इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं? करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता थोड़ी है। 6 इक्वल्स टू माइनस का Q1 माइनस 60। अब तक किया है, ये जो है ना माइनस का साइन, ये बाहर था। अब इसको Q1 से और माइनस 60 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 इक्वल्स टू माइनस Q1 प्लस 60 हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब मैं Q1 को इधर ले जा रहा हूं और 6 को उधर ला रहा हूं। मेरे पास क्या बचा? Q1 माइनस का था वो पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 60 तो था ही, और 6 जो है जो पॉजिटिव था वो माइनस का 6 हो गया। कुल मिला के एट द एंड Q1 कितना आ गया? सर Q1 आ गया है 54। आपके पास आंसर आ रहा होगा 66, जो मैंने आंसर शीट दी थी उसमें। 12th होता तो 66 आता। CSET है, हमें फॉर्मूले के बारे में कुछ सोचना नहीं है, जैसा बोला है वैसा करेंगे। आंसर 54 आया। इज इट अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर से इसे मिटा देता हूँ। मतलब अपन आराम आराम से भी करें ना तो ये क्वेश्चन सारे मिला करके एक सवा घंटे 1.5 घंटे में हो जाएंगे। बहुत बड़ा कुछ कारनामा नहीं है इसमें। मानसिक कितने क्वेश्चंस तक हो गए थे बेटा तुम्हारे? 7 तक हुए थे, ठीक है। और सारे सही थे या कुछ में गड़बड़ भी थी? किसी किसी में गड़बड़ थी, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। एट अ गिवन मार्केट प्राइस, कितना है बताया नहीं, प्राइस कितना है ये नहीं पता। ऑफ अ गुड अ कंज्यूमर बाइज 120 यूनिट्स। देखो मैं जिस तरह से क्वेश्चन बोलता हूँ ना, आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। टुकड़ों टुकड़ों में, छोटा छोटा करके। एट अ गिवन मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड अ कंज्यूमर बाइज 120 यूनिट्स, मतलब एक हो गई हमारी क्वांटिटी। व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 50%, फॉल मतलब नेगेटिव, 50% मतलब 50%। तो प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना? 50%। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? परसेंटेज वाला। ई बाइज 50 यूनिट्स। ये क्या है बेटा? ये है Q1।
150 यूनिट्स आपका Q1 हो गया और Q हो गया 120। बस क्वेश्चन तो बहुत आसान था। देखें जरा सर, Q था 120, Q1 था 150, डेल्टा Q कितना हो गया होगा? Q1 माइनस Q, मतलब 150 माइनस 120, 30 हुआ हमारा डेल्टा Q। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी दे रखा है 50, वो भी नेगेटिव का। निकाल दें भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ठीक है, माइनस का साइन अब भी आएगा। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी कितना है? परसेंटेज चेंज क्वांटिटी निकालना पड़ेगा सर, कैसे निकलेगा? Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, ये भी याद हो गया होगा लगभग। डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज प्राइस कितना देखा है? फॉल हुआ था 50% का, तो माइनस का 50। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे नहीं रखा है, ये तो कैलकुलेट करना है। चलो माइनस का Q1 माइनस Q, सर Q1 माइनस Q मतलब डेल्टा Q 30। 30 डिवाइड बाय Q कितना? 120 इंटू 100, टक टक, डिवाइड बाय -50। ओके, अब क्या गया? माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 3 से 12 को कैंसिल कर दो 4 टाइम्स और 10 टाइम्स, तो ऊपर आया 10 इंटू 10 अपॉन 4 अपॉन 50, और इसको अपॉन 1 ले लेते हैं। 50/1 मतलब 50 ही आता है, तो सिर्फ 50 देगा, उसको अपॉन 1 ले लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस टर्म को वो ऊपर लाऊं। हमारा यहाँ तक या कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक अंडरस्टूड है? ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सो 10 इंटू 10 तो हो गए सर 100 अपॉन 4, ये तक ठीक है। ये जो नीचे वाली टर्म है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकेट कर दूंगा, मतलब 1 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और 50 नीचे आएगा। आई थिंक यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिलाकर के 50 1 जा 50, 52 जा 100, और यहाँ पे 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, 1/2 आंसर आएगा, जिसको हम बोलते हैं 0.5। पीछे भी मतलब जो आपके पास आंसर शीट है उसमें भी आंसर यही आ रहा होगा। सबको समझ में आ गया? ऑलराइट, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो सर बेसिक वैसा ही क्वेश्चन डाल दिया जैसा पहले चल आते थे क्वेश्चन। हाँ, हर बार थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। 9th क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा है -2, ठीक है। प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 पर यूनिट टू 8 पर यूनिट, मतलब ये है P और ये है P1। प्राइस कम हुआ है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत आसान सर, परसेंटेज का नाम ले ही दिया है तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में? हमें दिया है प्राइस इलास्टिसिटी -2, तो यहां पर तो लिखा -2,
और एक माइनस यहाँ है ही। फिर आगे और देखते हैं। फिर कहा है प्राइस आपका 10 से 8 हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो निकालना है। तो ये दे कैसे रखा होगा, ये दे रखा होता तो निकालना क्यों होता। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर होता है P1 माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -2 इक्वल्स टू माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो यहाँ लिख रखा है, डिवाइड बाय P1 कितना है सर? हमारे क्वेश्चन में P1 है 8 और P है 10। शुरू वाला जो है ना वो P, चेंज होने के बाद जो है वो P1। तो P1 मतलब 8 माइनस P मतलब 10 डिवाइड बाय P मतलब 10 इंटू 100। काट दो, हाँ बिल्कुल काट दो। क्या बचा सर? बच्चों जहां भी दिक्कत आए बोल देना। माइनस का 2 तो है ही, इक्वल्स टू माइनस का, सर बार बार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लिखें? भाई मैं तो लिखता हूँ अपॉन 8 माइनस 10 मतलब माइनस का 2 इंटू 10। ठीक है, चलने दो। -2 इक्वल्स टू माइनस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन -2 इंटू 10 -20। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस खिसका दें, बिल्कुल साफ खिसका दो। क्या आया होगा, ये 20 अब उधर मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 20। ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 40%, वही माइनस का। बताओ समझ में आया? पीछे शायद +40 आ रहा होगा, पर हमारा आंसर -40 है। बताओ बच्चों समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी डाउट्स? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर मेरे भी -40 आया, बट आपने तो रॉन्ग बोला। हाँ शायद मैंने आंसर लाइन से चेक करके रॉन्ग बोला होगा, बट अगर -40 आया था तो सही था। पर मुझे अभी भी डाउट है कि तुमने स्टेप्स सही करे कि नहीं। एक बार स्टेप्स चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th हो चुका है। 10th, a commodity shows elasticity -2, quantity demanded reduces from 300 to 150। मतलब 300 क्या है सर? 300 है Q, 150 क्या है Q1। In response to increase in price, find the increase in price when initially it was 20। पहले प्राइस 20 था, मतलब आपको P दे रखा है, आपको Q दे रखा है, Q1 दे रखा है, और इलास्टिसिटी दे रखी है। बहुत आसान हो गया। माइनस का डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। मैं सर ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी मेरे को परसेंटेज देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, तो माइनस का
डेल्टा क्यू कितना, Q1 माइनस क्यू, 150 में से अगर 300 माइनस करूंगा ना तो माइनस का 150 आएगा। माइनस का 150 जो है वो हमारा डेल्टा क्यू है। तो माइनस का 150 मैंने डेल्टा क्यू की जगह लिखा, डिवाइड बाय, एक मिनट बच्चों, हाँ बोल, हेलो, नीचे हूँ, क्या हुआ? क्यों? मेरी क्लास चल रही है। हाँ मेरी जरूरत है तो देख, तो तू संभाल सके तो देख ले। नहीं नहीं, पापा को बोल दे कि मैं नीचे क्लास ले रहा हूँ। यस, सॉरी, डेल्टा पी इज, डेल्टा पी पता नहीं सर, तो डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी लिख देते हैं। इंटू पी कितना 20, डिवाइड बाय क्यू कितना 300, इक्वल्स टू, क्या करें अब, माइनस से माइनस यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। 150 से 300 टू टाइम्स जाएगा, टू से ये टू 10 टाइम्स जाएगा, 20, है ना। और हमें क्या क्वेश्चन में इलास्टिसिटी दे रखी थी, क्वेश्चन में इलास्टिसिटी दे रखी है -2, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में -2 लिखना तो चाहिए था पहले से ही। तो -2 यहां लिखा, इक्वल्स टू 10 अपॉन डेल्टा पी। सो डेल्टा पी इक्वल्स टू 10 अपॉन -2। कैसे किया, मैं डेल्टा पी को उधर ले गया, -2 को नीचे ले आया, कैंसिल, 5, डेल्टा पी इक्वल्स टू 5 अपॉन -1 लिखो या -5 लिखो, एक ही बात है। मतलब माइनस का साइन नीचे हो तो ऊपर जा सकता है, ऊपर हो तो नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा पी अगर -5 है तो सर डेल्टा पी क्या होता है, वी नो दैट डेल्टा पी इक्वल्स टू होता है P1 माइनस पी। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू, जिसकी जगह मैं लिखूं -5, कितना है भाई डेल्टा पी, -5 है ना अभी भी, -5 इक्वल्स टू P1, पता नहीं, माइनस पी, पी कितना था हमारा 20, -20 को मैं उस साइड ले जाऊंगा लेफ्ट साइड तो प्लस का हो जाएगा, तो +20 -5 इक्वल्स टू P1। P1 हो जाएगा 20 माइनस 5, 15। बताओ बच्चों क्या समझ में आया? ठीक है, और आगे चलते हैं। पीछे आंसर आपको शायद 25 दे रखा होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो 12th का सोल्यूशन है। ये जो मैं भी करा रहा हूँ ये सारे एकदम सही हैं आंसर्स। ठीक है, 11th क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मेरे को पसंद आया है क्वेश्चन। बोला है डेल्टा पी अपॉन पी खुद में ही कितना है, -20। सर मेरे को इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता करना था, इलास्टिसिटी का होता है फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। सर अभी तो आप कुछ और लिख रहे थे, यहाँ पे आपने लिखा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और फिर क्यू यहाँ पे लिखा है, तो मैं क्यू को इधर लिखूं या इधर लिखूं कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं जानबूझ करके क्यू, दोनों क्यू साथ में लिख रहा हूँ और दोनों पी साथ में लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दोनों पी साथ में दे रखे हैं अपॉन की फॉर्म में। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी बोल दो।
नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो अगर डेल्टा पी अपॉन पी -2 है, -0.2, तो पी अपॉन डेल्टा पी क्या होगा? रेसिप्रोकल, 1 अपॉन -0.2। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। ये नहीं आई, फिर से समझो। एक तरफ यहाँ पे ये जो दे रखा है ये क्या है? ये है डेल्टा पी अपॉन पी। जैसे मैं बोलूं ए अपॉन बी अगर है 2/3, तो बी अपॉन ए क्या होगा? 2/3 का उल्टा। एक साइड का उल्टा करो तो दूसरी साइड का भी करो ना, 3/2। वैसे ही यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे? कि डेल्टा पी अपॉन पी अगर माइनस का 0.2/1 है, लिख सकता हूँ ना ऐसा? तो P अपॉन डेल्टा पी क्या होगा? इसका उल्टा, 1 अपॉन माइनस का 0.2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ऐसा होना चाहिए आइडियली। बताओ मानसी, अब क्या समझ में आया? पर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ मानसी? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? हमें फॉर्मूले में चाहिए P अपॉन डेल्टा पी। तो P अपॉन डेल्टा पी इसीलिए निकालना पड़ा। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, इलास्टिसिटी भी दे रखी है 0.5। तो मैं इलास्टिसिटी की जगह लिखूं माइनस का 0.5 इक्वल्स टू माइनस का, ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू तो नहीं पता, पर P अपॉन डेल्टा पी है 1 अपॉन माइनस का 0.2। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्यू और डेल्टा क्यू में से क्या दे रखा है। फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर अ फॉल इन प्राइस व्हेन इनिशियली इट वाज 60 यूनिट्स। ये लो, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 60 यूनिट। क्या है? क्यू, क्योंकि ये इनिशियल क्वांटिटी बोला है। तो सर मेरे को क्यू भी पता पड़ गया, सिर्फ रह गया है डेल्टा क्यू। ये नहीं पता क्यू कितना है, 60। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। नो प्रॉब्लम, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल किया, माइनस का 0.5 इंटू 60 इंटू 0.2। क्या करा सर? ये दोनों को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। देखें सर, 60 का 0 हटा दूंगा और ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 2 रह जाएगा। माइनस का 0.5 इंटू 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। सर वापस से 12 इंटू 0.5 करेंगे ना, तो 12 का आधा बचेगा। 0.5 का मतलब आधा। माइनस भी तो आएगा, -6 है आपका डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कितना है सर? -6। और हम जानते हैं डेल्टा क्यू क्या होता है, Q1 माइनस क्यू। ओके, तो डेल्टा क्यू है -6 इक्वल्स टू Q1 कितना है पता नहीं। क्यू कितना है? क्यू कितना था? 60 लिखा था हमने, 60 -60। सो -60 को जब मैं LHS ले जाऊंगा, +60 हो जाएगा। 60 और माइनस का 6 पहले से ही था, इक्वल्स टू Q1। 60 -6 कितना होता है?
54 इक्वल्स टू Q1। नई क्वांटिटी 54 आ गई आपके आंसर में। शायद 66 आ रहा होगा पर सही आंसर है 54। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बढ़िया। अब बचे हैं दो और क्वेश्चन और हमारा समय लगभग समाप्त होने वाला है। चक्कर यह है कि मेरे को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम ये लेक्चर चालू करते हैं ना उस टाइम एक क्लास का ड्यूरेशन डाल के रखते हैं। मैंने 1 घंटा 15 मिनट डाल रखा था जो कि अभी खत्म होने में है। देखें तो कितना टाइम रह गया। ओके, अभी है टाइम अपने पास। ठीक है, दो क्वेश्चंस और रह गए, उनको भी सॉल्व करेंगे, मैं ही कराऊंगा। नहीं, पूरा टाइम नहीं बाकी है। 5 मिनट और बाकी हैं करीब। एनीवेज, देखें बच्चों, अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड। कितना बोला है? यूनिट्स कितनी है? 80 यूनिट्स। प्राइस कितना है? 5। मतलब क्वांटिटी पता है, प्राइस पता है, इलास्टिसिटी पता है, कितने प्राइस पे वो 64 कर देगा, मतलब Q1 पता है, नया वाला प्राइस चाहिए। ये मैं आपको ही करने को दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है। मैं 13th क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम 5 टू 4। आप समझना, प्राइस और नया वाला प्राइस। प्राइस पहले था 5, अब कितना हो गया है? 4। रिड्यूस हो गया 5 से 4। एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम। सर एक्सपेंडिचर कौन सा आता है? साहब बात ये है ना कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एक्सपेंडिचर होता है इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। सोच के देखो, 5 रुपए की एक चॉकलेट आती है, 10 चॉकलेट आपने खरीदी है, कितना खर्चा कर दिया? प्राइस 5 इंटू क्वांटिटी 10, 50 रुपए का खर्चा करके आओगे। तो अगर एक्सपेंडिचर दे रखा है और प्राइस दे रखा है तो मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। देखें जरा, हमें एक्सपेंडिचर कितना दिया है। हमें सर एक्सपेंडिचर दिया है, पहले था 60 का, तो जब 5 रुपए का प्राइस था तो एक्सपेंडिचर 60 था। मतलब 60 का एक्सपेंडिचर तब था जब प्राइस कितना था? 5। 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया होगा? देख लेते हैं, 5 से 60 को काटो, 12 टाइम्स बचता है। 12 यूनिट खरीदी होंगी। मैं यहाँ पे क्यू लिख रहा हूँ, क्यू कितना लिख रहा हूँ? 12। अब देखो जरा, प्राइस 5, क्वांटिटी 12, तभी तो एक्सपेंडिचर 60। बताओ ये समझ में आया क्या? जल्दी बताओ बच्चों फटाफट। नहीं आया? चलो फिर से देखते हैं। ये समझो कि पहले का प्राइस दे रखा है 50 और पहले का एक्सपेंडिचर भी दे रखा है। मतलब शुरुआत का प्राइस कितना है? P इक्वल्स टू 5 और उस टाइम एक्सपेंडिचर कितना है? 60। बाद में प्राइस 4 हो गया और एक्सपेंडिचर कितना? 48। अगर मेरे को प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है तो मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। कैसे? सर इसी फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले में अगर मैं लिखूं क्वांटिटी कितना होगा तो होगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। कैसे? प्राइस को नीचे ले गया। यहां तक तो समझ में आया ना? मानसी, हाँ ये आ गया। तो
मैं हर लेवल पे क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 5। कैसे सर, 60 ये और 5 ये, 12 यूनिट्स। और दूसरी बार क्या है, 48 डिवाइड बाय 4, ये भी 12 यूनिट्स। बोलो मानसी, ये समझ में आया क्या? तो मतलब दोनों ही बार क्वांटिटी थी 12 12, क्यू भी 12, Q1 भी 12। अगर आपको Q दे रखा है, P दे रखा है, Q1 दे रखा है, P1 दे रखा है, आप आंसर निकाल सकते हो। ये मैं भी वापस से आप ही को देता हूँ। मैंने आपको समझा दिया एक्सपेंडिचर से क्वांटिटी कैसे निकालनी, अब आप इसको कर सकते हो। तो फिर से आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व करके मुझे आंसर्स भेजिए। ठीक है बच्चों, अपना क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया है, लेक्चर कभी भी कैंसिल हो सकता है, उससे पहले अपन खुद ही एंड कर देते हैं। ऑलराइट, इफ यू हैव एनी इश्यूज तो मेरे को बता दो, नहीं तो लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, आई थिंक दे आर नो डाउट्स, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ये क्वेश्चन सेंड कैसे करने हैं बेटा, फोटो खींचो और मुझे व्हाट्सएप कर दो। वैसे तो ऐप में ऑप्शन आता है, बट मैंने अभी असाइनमेंट दिया नहीं है, तो आप लोग मेरे को वापस नहीं दे सकते। तो इसीलिए आप क्या करो, सिंपल जो रजिस्टर में करोगे उसके क्वेश्चंस के फोटो खींचो और मेरे को भेज दो। मैं चेक कर लूंगा कि हाँ भाई सही आंसर है कि नहीं। ऑलराइट, ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। कल अपन मिलते हैं 11 बजे। थैंक यू बच्चों।